दोस्तों, प्रतिदिन लाखों यात्री ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह सफर तय करते हैं क्योंकि भारत में ट्रेनों का नेटवर्क सबसे अधिक है। ट्रेनों से सफर तय करते समय या पास से ट्रेन गुजरते हुए हम देखते हैं कि कभी कभार पटरी पर कोई इंसान या जानवर गलती से आ जाता है। इसके बावजूद भी ट्रेन रुकती नहीं है और उन्हें रौंदते हुए चली जाती है। ड्राइवर ट्रेन का हॉर्न तो बजाता है उसे भगाने के लिए, लेकिन ट्रेन क्यों नहीं रोकता? कभी सोचा है आपने? आपको क्या लगता है कि वो उसकी जान नहीं बचाना चाहते या उनको ऐसा करके खुशी मिलती है? लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इस तरह ट्रेन के सामने कोई चीज आने पर ट्रेन उस पर से गुजर जाती है और जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर कटी हुई लाशें मिलती हैं। इस तरह के भयानक मंजर को देख पाना भी मुश्किल होता है। भारत में कई जंगल वाले इलाके हैं जहां पर जानवर आते जाते रहते हैं। इन इलाकों से ट्रेन का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ड्राइवर को ये पता लगने के बाद भी कि कोई पटरी पर है, फिर भी वो ट्रेन रोक नहीं पाता। आखिर ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाने में इतना हिचकिचाता क्यों है? अभी हाल ही में 2 जून को उड़ीसा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन से थोड़ा पहले ऐसा ही एक भयानक मंजर देखने को मिला। इस ट्रेन दुर्घटना में लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब आगे दूसरी ट्रेन खड़ी थी तो लोको पायलट ने ब्रेक मारकर अपने ट्रेन को क्यों नहीं रोका? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को देखने वाले हैं। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वाहनों में ब्रेक का क्या महत्व होता है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो इसका ब्रेक सिस्टम आम वाहनों की तुलना में काफी अलग होता है। आम वाहनों की तरह ट्रेन का ड्राइवर किसी भी वक्त सडन ब्रेक नहीं लगा सकता है। उसे ब्रेक लगाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है और वहीं कई बार ट्रेन का ब्रेक अपने आप यानी ऑटोमेटिक लग जाता है। ऐसा कब और क्यों होता है ये हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करती है। दोस्तों, ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम एयर प्रेशर के द्वारा काम करता है, जहां ट्रेन के नीचे पूरे कोच में 2 पाइप बिछाई जाती हैं जिसे कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप कहा जाता है। इन दोनों पाइप्स में लोकोमोटिव के अंदर लगे कंप्रेशर की सहायता से 5.6 kg का प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जिससे ब्रेक सिलेंडर में लगा पिस्टन ब्रेक शूज को खींच कर रखता है और ब्रेक रिलीज रहते हैं। जब ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो लोको पायलट केबिन से एयर के प्रेशर को कम करते हैं, जिससे ब्रेक पिस्टन ब्रेक शूज को अंदर धकेलता है और शूज पहियों से चिपक जाता है, जिससे ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से जब ट्रेन से नॉर्मल ब्रेक अप्लाई की जाती है तब एयर का प्रेशर धीरे धीरे कम होता है और ट्रेन में स्मूथली ब्रेक अप्लाई होती है और कोई खतरा नहीं होता। दोस्तों, आम गाड़ियों की तुलना में ट्रेन का ब्रेक सिस्टम थोड़ा अलग है। दरअसल आम गाड़ियों में हम लोग जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाते हैं, पर ट्रेन का ब्रेक हमेशा लगा ही रहता है। ड्राइवर को जब ट्रेन चलानी होती है तब वो ब्रेक हटा देता है। जब ट्रेन चलानी होती है तो एयर प्रेशर के जरिए ब्रेक को टायर से हटा कर रखा जाता है। वहीं जब ट्रेन को रोकना होता है तब एयर प्रेशर बंद कर दिया जाता है। इसलिए आपने गौर किया होगा जब ट्रेन रुकती है तो एयर प्रेशर रिलीज होने की आवाज आती है। आपको बता दें कि ट्रेन अपने आप में काफी भारी होती है। ऐसे में वो अपने साथ कई अन्य डिब्बों को लेकर चलती है। जब वो एक रफ्तार पकड़ लेती है तो उसका रुकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ट्रेन में जो ब्रेक मौजूद होते हैं वो एक प्रेशर पर काम करते हैं। ये ब्रेक वही आम वाहन में लगे हुए ब्रेक होते हैं। इन ब्रेक्स को ट्रेन के हर पहिए पर लगाया गया होता है। यदि ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए तो ट्रेन कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है। साथ ही साथ ट्रेन का रुकना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर ट्रेन का वजन कितना है। ज्यादातर मामलों में ट्रेन का वजन काफी ज्यादा होता है। दरअसल यहाँ पर ब्रेक पाइप से प्रेशर दिया जाता है, तब जाकर ट्रेन पूरी ताकत से करीब 1 किलोमीटर बाद रुकती है। जब आप ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लीवर को खींचते हैं तब भी कुछ इसी प्रकार से ट्रेन के पहिए में प्रक्रिया होती है और ट्रेन रुक जाती है। यदि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकना चाहता है तो उसे काफी दूर से देखना पड़ता है कि ट्रेन की पटरी पर कौन है। यदि कोई अचानक से सामने आ जाए तो ट्रेन का ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता और जब ट्रेन की पटरी मुड़ रही होती है तब भी ड्राइवर के लिए काफी परेशानी खड़ी हो जाती है। जब ट्रेन मुड़ रही होती है तो ब्रेक लगाने से और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। यदि रात के वक्त की बात की जाए तो अंधेरे में जितनी रोशनी इंजन से निकलती है उतनी दूर की पटरी ड्राइवर को नजर आती है, जिसके चलते रात के वक्त ट्रेन का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाते हुए चलता है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है और ड्राइवर पर सवाल आता है तो वो ज्यादातर यही कहता नजर आता है कि कोई जानबूझकर किसी को नहीं कुचलता है।
ऐसी दुविधा में ड्राइवर जो हो सकता है वो करने का प्रयास करता है ताकि पटरी पर मौजूद जीव जंतु बच सकें और दुर्घटना को होने से टाला जा सके। ट्रेन का ब्रेक लगाना लोको पायलट के हाथों में नहीं होता है, उसे ट्रेन के गार्ड और सिग्नल के आधार पर ब्रेक लगाना होता है। इंजन में बैठे ड्राइवर और गार्ड ही ब्रेक लगाने का फैसला लेते हैं। वहीं अगर हम ट्रेन के सिग्नल की बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा पीला और तीसरा लाल। हरा सिग्नल यानी लोको पायलट को अपनी ही रफ्तार पर चलना है, पीला सिग्नल यानी ड्राइवर को रफ्तार धीमी करनी है और लाल सिग्नल पर ट्रेन को रोकना होता है। इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति, अगर चलती ट्रेन के दौरान अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है। इमरजेंसी स्थिति जैसे पुल का टूटना, जानवरों का बड़ा झुंड या लोगों की भीड़ या अन्य कोई गाड़ी से जुड़ा तकनीकी मसला। इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही ब्रेक पाइप का पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है और रेलगाड़ी के चक्कों पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ चक्के से रगड़ खाने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जानवर या व्यक्ति अचानक से ट्रेन के सामने आ जाए तो ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कई मीटर दूर जाकर ही रुकती है और ऐसे में टक्कर होनी ही होनी है। साथ ही अचानक ब्रेक लगाने से बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। ये सुविधा रेल यात्रियों के लिए होती है कि अगर ट्रेन के अंदर कोई ऐसी स्थिति घट जाए जिससे ट्रेन रोकनी पड़े तो चेन पुलिंग की जा सकती है। अलार्म चेन खींचते ही अलार्म वॉल में दिए गए चेक के जरिए ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और रेल का ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगते ही हवा का प्रेशर कम होने लगता है, इससे ड्राइवर को हूटिंग सिग्नल मिल जाता है और वो ट्रेन को रोकने का कारण का पता करता है। दोस्तों, ट्रेन को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। इसलिए ड्राइवर को हमेशा एक्टिव रहना होता है। लेकिन इसके बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए या किसी कारण वो बेहोश हो जाए, तब ट्रेन का ब्रेक कैसे लगेगा? दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि ट्रेन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सोच लिया गया था। दरअसल ट्रेन के अंदर में डेड मैन स्विच या डेड मैन लीवर होता है, जिसे कुछ मिनट के अंतराल में लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को दबाना होता है। ट्रेन को चलाए रखने के लिए स्विच का समय समय पर दबाना जरूरी है। ये स्विच ये बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक्टिव है, लेकिन अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या किसी अन्य कारण से वो इस डेड मैन स्विच को नहीं दबाता है तो ट्रेन का ब्रेक अपने आप यानी ऑटोमेटिक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ट्रेन ब्रेक सिस्टम से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।